क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो नक्शे में दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका नाम लेने भर से दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। ये वो शहर है जिसके इर्द गिर्द दो देश बीते 100 सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। ये वो शहर है जिसने दुनिया को दो विचारधारा में बांट दिया है। ये वो शहर है जिसके सच को लेकर हर किसी ने अपना अपना सच खोज रखा है। नाम है यरूशलेम। छोटा सा शहर, लेकिन आस्था से लेकर इतिहास तक सब कुछ इस शहर में समाया है। इस शहर में 3 पवित्र धर्मों को मानने वाले लोग, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, एक ही स्थान पर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रार्थना भी होती है, मुसलमान अपनी मस्जिद से अजान भी देते हैं और चर्च की घंटियां भी सुनाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद यह शहर डर का शहर है। यह शहर तनाव का शहर है। यह वो शहर है जहां पर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। इस शहर के आसपास कभी रॉकेट गिरते हैं, कभी बम गिरते हैं, कभी झगड़ा होता है और इस शहर को लेकर जो विवाद है वो हर साल हजारों जिंदगियों को छीनता है। शहर का नाम हमने आपको बता दिया, यरूशलेम है, और इस शहर के आसपास विवाद है इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद। आज इस शहर के साथ साथ हम आपको इजराइल और पैलेस्टीन विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, इतिहास भी बताएंगे, इंसानों का दर्द भी समझाएंगे, आसान सरल शब्दों। लेकिन सवाल यरूशलेम का है। 3 धर्म यहां पर, 3 धर्मों का दिल, लेकिन दिल क्यों नहीं मिलते? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहते हैं। पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जमीन है जहां पर यहूदी, ईसाई, मुसलमान तीनों अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया है। लेकिन जहां दिल होता है वहां पर इमोशंस होते हैं और जब बहुत सारे इमोशंस आते हैं तो वो टकराते हैं और जब टकराते हैं तो विवाद होता है। क्या विवाद है? यहूदी ये मानते हैं कि यरूशलेम उनकी आत्मा का हिस्सा है। यहूदियों का यह मानना है कि करीब 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बेटे सोलोमन ने यहां पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, टेंपल माउंट। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। हालांकि समय बदला, 586 ईसा पूर्व में बाबिलोन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, यहूदियों को गुलाम बना दिया। बहुत सालों बाद जब वो लौटे तो दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेंपल कहा जाता है। हालांकि आज मंदिर वहां नहीं है, मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और ये अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाइयों के लिए यरूशलेम क्या है? दरअसल ईसा मसीह का जन्म इसी धरती पर हुआ था। उन्होंने यहीं पर अपने विचार दिए, प्रेम और क्षमा की बातें की, लेकिन सजा मिली, सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस जगह पर ईसा मसीह को अपने जीवन का आखिरी क्षण दिया, आज वो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर खड़ा है। ईसाई ये मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहां पर ईसा मसीह की मृत्यु हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की जमीन है। मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लाम में यरूशलेम की अलग जगह है। यह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से जन्नत की तरफ चले गए, जिसे इसरा और मिराज कहते हैं। और यहीं पर बनी है अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, वो सुनहरा गुंबद जो यरूशलेम की पहचान है। और अल अक्सा मस्जिद की अपनी मुसलमानों में अहमियत है। मक्का मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का सबसे ज्यादा तीसरा पवित्र शहर है। यानी आसान शब्दों में समझे तो एक शहर है लेकिन 3 धर्म है, 3 दावे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता है, बांटता है? और शायद सवाल में ही पूरी कहानी छुड़ी है।